मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्त को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। क्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार 24 नवंबर को फिर से एनडीए गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं? क्या 13 नवंबर की मीटिंग में यह तय हो जाना है? उधर चंद्रबाबू नायडू भी तैयारी में है क्या? क्या मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज रही है? दिल्ली से पटना तक, जमीयत उलेमा हिंद से इमारत सरिया तक में जो बैठक हो रही है, उससे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान तक खौफ में है। स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत प्रेशर में है नीतीश कुमार। पूरी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने संविधान संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया था। परसों ही ये बैठक हुई है। इसमें देश भर से, पूरे देश से करीब लाखों मुसलमान इकट्ठा हो गए। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ होगी, जितने मुसलमान वहां पहुंच गए। सम्मेलन के बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो रैली 24 नवंबर को होने जा रही है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने जा रहे हैं। पटना के इमारत सरिया में भी बैठक हुई है। जदयू के नेता बताते हैं कि इन दिनों सीएम साहब यानी नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में हैं, बहुत टेंशन में हैं। पूरे देश के मुसलमान जानते हैं कि भाजपा तो ये बिल वापस नहीं करेगी, जो संशोधन बिल आया है, लेकिन अगर नीतीश और नायडू चाह ले तो सरकार गिर जाएगी, फिर वैसे भी बिल ठंडे बस्ते में चली जाएगी, यानी बिल का मामला ही खत्म हो जाएगा अगर ये सरकार गिर जाती है। अब देखिए, जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संविधान संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम दिल्ली के गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हुए। मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, जो बड़े संगठन हैं, उससे जुड़े हुए जो बड़े लोग थे, बड़े नेता थे, मुस्लिम नेता, वे तमाम लोग वहां पहुंचे थे। जमीयत उलेमा हिंद के यूपी अध्यक्ष मौलाना असरद रशीदी ने कहा कि इन लोगों की निगाह मदरसों पर है। मदरसा का जो ज़मीन है उसे ये सरकार कब्जाना चाह रही है। अरशद मदनी ने कहा कि हम अगले महीने आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों के साथ एक बेहद बड़ा सम्मेलन करेंगे और अपनी बात चंद्रबाबू नायडू के सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार में शामिल हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करें और नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा दें। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गुजर है, मुसलमान भी गुजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू ब्राह्मण है, मुसलमान भी ब्राह्मण है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने का हक को लेंगे। इस सियासत को इख्तियार किया। आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं
कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। अब देखिए, इस कार्यक्रम के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दावा किया जा रहा है, दावा किया गया कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 24 नवंबर को जो पटना में एक बड़ी रैली होने जा रही है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। और यहीं से सवाल उठने लगा कि आखिर नीतीश कुमार से बात हो रही है क्या नीतीश कुमार मौलाना के संपर्क में है? अब देखिए, 13 नवंबर को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी टीम पटना भी आ रही है। नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल भी होने जा रहे हैं और उस दिन यह तय हो जाएगा कि नीतीश इस गठबंधन में रहेंगे या गठबंधन से बाहर जाएंगे, क्योंकि अगर वक्फ संशोधन के खिलाफ जाते हैं तो बीजेपी से रिश्ता टूटना तय है। विपक्षी दलों के विरोध के बाद इसे संसद की समिति से पास भेज दिया गया। संयुक्त समिति जो है वो इस बिल के प्रावधानों को लेकर बहस कर रही है। समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार बदलाव के साथ नए बिल संसद में पेश करेगी। 24 नवंबर को पटना में भी एक रैली आयोजित है, मतलब होने जा रही है। इस दौरान जमीयत ने यह दावा किया है कि इस प्रोग्राम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान, उन्होंने बेंगलोर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर दिया कि मात्र 13 दिनों के अंदर 3 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने ईमेल के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया है। और ये डेटा ऑनलाइन है। जब मुसलमान इस विधेयक को नहीं चाहते हैं तो सरकार को इसे दरकिनार कर देना चाहिए। इसका मतलब समझिए, कोई भी मुस्लिम यह बिल नहीं चाह रहा है। इस देश का कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन होने जा रहा है, जो मोदी सरकार कर रही है, वो हो। अब नीतीश कुमार की स्थिति भी आप समझ लीजिए। देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता के तौर पर खुद को मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर खुद को मानते हैं, और जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं, ये पूर्व में भी जब वो बीजेपी के साथ रहे हैं तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके खिलाफ होते रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये धर्म संकट है कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है जिसके साथ वो सरकार में मौजूद है, दिल्ली से लेकर बिहार तक, तो दूसरी तरफ बिहार के मुसलमान हैं जिनकी आबादी करीब 17% के आसपास है। उनसे पंगा ले पाएंगे नीतीश कुमार या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद चूंकि शीतकालीन सत्र अब आ रहा है और इसमें इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा, यह तय तौर पर मानकर चलिए। बीजेपी अपने कदम पीछे नहीं खींचने जा रही है। तो नीतीश कुमार को यह तय करना होगा कि वो इस सरकार में रह के इस बिल का समर्थन करते हैं या फिर इस सरकार से अलग होकर मुसलमानों के एक नए मसीहा के तौर पर खुद को बिहार में स्थापित करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।